हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एवरेज यानी औसत का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत। तो इसमें करना क्या है, आपको 7 का टेबल लिखना है 20 तक। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, 7 एक कम 7, 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14। इस प्रकार से लिखते हुए चलना है आपको। कहाँ तक लिखना है? 20 तक। तो 7 गुणे 20। इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालना होता है। तो देखेंगे पहला टर्म निकल जाएगा, 7 एक कम 7 यहाँ पर, और 7 दूनी 14। लास्ट टर्म आपको पता चलेगा, देखेंगे 140। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये इनका एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 147 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 73.5। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 11 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा? यहाँ भी आपको 11 का टेबल लिखना है 20 तक। तो देखेंगे 11 एक कम 11, 11 गुणे 1, यहाँ पर देखेंगे 11 गुणे 2। इस प्रकार से आपको लिखना है कहाँ तक? 11 गुणे 20 तक। इसमें आपको केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म पता करना होता है। तो देखेंगे फर्स्ट टर्म में 11 कम 11 आ जाएगा, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 11 गुणे जब हम 20 करेंगे तो 100 आपको 32 मिल जाता है। यहाँ से देखेंगे एवरेज बराबर आ जाएगा फर्स्ट टर्म 11 प्लस 132 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? यानी 71.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको 1 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 के बाद है, देखेंगे 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद देखेंगे 19। अब हमें 20 के अंदर का चाहिए, 1 से ज़्यादा और 20 के अंदर का। तो देखेंगे ये सभी अभाज्य संख्याएँ हो गई। सबको ऐड करेंगे और इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। कितना संख्या है? 2 तो 4, 2 6, 2 8। जब सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे 77, और इनको सबको ऐड करेंगे तो कितनी संख्या मिल जाएगा? 8 संख्या मिल जाएगा। तो एवरेज बराबर यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, 8 6 के 48, 8 6 के 48, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखेंगे 9.6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? देखेंगे 9 समथिंग आ रहा है। तो 9 समथिंग देखेंगे एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है 20 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनका औसत दे दिया गया है। संख्याएं कितनी है? 7 क्रमागत। तो यहाँ पर लिखेंगे जो एवरेज होता है बीच में होता है। संख्या कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट में 3 संख्या होगी और इसके राइट में 3 संख्या होगी। सबको ऐड करेंगे, देखेंगे 7 संख्या हो जाती है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? समान संख्या लेफ्ट में छोड़ देते हैं
समान संख्या राइट में छोड़ देते हैं, जो बीच में मिलता है वही एवरेज हो जाएगा। यानी ये हो गया इसका एवरेज। कितना दिया गया है? 20 है। 7 संख्याएँ हैं तो 3 लेफ्ट में हो गया, 3 राइट में हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखेंगे इस साइड होगी, यही तो बड़ी संख्या होगी इस साइड में, राइट साइड में। तो 20 के बाद 21, 21 के बाद देखेंगे 22, 22 के बाद देखेंगे 23। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 23 हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर संख्याएं कितने दी गई है? 9 दी गई है, वो भी क्रमागत विषम संख्या दी गई है। तो यहाँ पर इनका एवरेज कितना दिया गया देखेंगे, 53 दिया गया है। संख्याएं 9 हैं तो इसके लेफ्ट में 4 संख्याएं होंगी और राइट में 4 संख्याएं होंगी, तभी तो समान संख्या छोड़ने के बाद एवरेज आपका बीच में मिलेगा। वो भी कितना दिया गया है? 53 दिया गया है। संख्याएं कौन सी है? विषम संख्या है, तो हमें सबसे छोटा विषम संख्या निकालना है। तो इधर तो बड़ा हो जाएगा, तो इस साइड आपको नहीं लेना है, लेफ्ट में चलना है। 53 के पहले देखेंगे संख्या कौन सी है? क्रमागत संख्या पहले लिख लीजिए। 53 के बाद देखेंगे पहले 52, 52 के पहले 51, 51 के पहले 50, 50 के पहले 49, यहाँ पर 50 के पहले 49। देखेंगे संख्याएँ कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो इसमें आप सबसे छोटी संख्या देख पा रहे हैं कितनी है? 49 दी गई है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एवरेज आपको दिया गया है, कितना है? 27 है। ये भी संख्या कौन सी है? सम संख्याओं का औसत दिया गया है, जबकि ये संख्या कौन सी है? विषम संख्या है। कहा गया सम, लेकिन दिया गया है विषम। संख्याएं 4 है, तो देखेंगे इसके पहले की हम सम संख्या लिखेंगे। 27 के पहले की तो आप कहेंगे 27 के पहले की सम संख्या 26 होती है। इसके बाद की सम संख्या कौन सी होगी? 27 के बाद 8 होगी। अब हमें ओरिजिनल संख्या ए मिल गया, देखेंगे सम संख्या है, और संख्या का जिक्र कितना हुआ है? 4 हुआ है। तो देखें 28 के बाद अगला सम संख्या 30 होता है। 26 के पहले का सम संख्या कौन सा होता है? देखेंगे 24 होगा। अब ये देखेंगे संख्याएं कौन सी हो गई? 4 हो गई, वो भी सम संख्याएं हो गई, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 30 दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। लगातार 5 सम संख्याओं P, Q, R, S और T का औसत 52 है, तो Q और T का गुणनफल ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है, Q और T का गुणनफल। और लगातार 5 सम संख्याएं आपको दिया गया। देखेंगे कौन सी संख्या है? P, Q, R, S और T, ये संख्याएं आपको दिया गया है और इनका एवरेज साथ में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें एवरेज देखेंगे कौन सा होगा। संख्याएं 5 हैं, तो 2 संख्या राइट में छोड़ दीजिए, 2 संख्या लेफ्ट में छोड़ दीजिए, जो बीच में बचेगा वही एवरेज होगा। और इसका एवरेज आपको दिया गया कितना है? तो यहाँ पर लगातार 5 सम संख्या की बात हो रही है, जबकि ये संख्या क्या दिया गया? एवरेज दिया गया है। अब हमें इसके बाद की संख्या लिखनी है, इसके पहले की सम संख्या लिखनी है। तो एवरेज में देखेंगे 52 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा? 54 होगा। 54 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा? 56 होगा। ये हो गया 2 राइट में। 2 लेफ्ट की संख्या लिख लीजिए। 52 के पहले का सम संख्या 50, 50 के पहले का सम संख्या हो जाएगा कितना? 48। अब देखेंगे टोटल 5 संख्याएं हो गई, वो भी कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। अब हमें Q और T का गुणनफल लेना है, तो इसमें देखेंगे Q कौन सा हो जाएगा? 50 हो जाएगा और T हो जाएगा 56। तो हमें लिखना है 50 गुणे 56। हमें निकालना है 50 गुणे 56। इनका गुणनफल लेंगे, कितना आ जाएगा? देखेंगे 2800। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 2800। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम अभाज्य संख्याएं है कौन सी। तो प्रथम अभाज्य संख्या लिखना है, वो भी 12 संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, उसके बाद देखेंगे 13, 13 के बाद होता है 17, 17 के बाद होता है देखेंगे 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद देखेंगे 29, 29 के बाद 31, आप गिनते हुए चलेंगे, 31 के बाद 37। अब देख लेंगे संख्याएं कितनी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्याएं देखेंगे 12 हो चुकी है। वो भी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। इनका औसत निकालेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे 197 आएगा। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 12 होंगी। संख्या में देखेंगे 3, 3 6, 3 9, 3 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये इनका एवरेज निकल जाएगा। तो देखेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा ये, 12 कम 12, 12 6 के 72, यानी 16 दशमलव समथिंग, 16.41। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर संख्या दिया गया, देखेंगे कितना कहा जा रहा है, 104 और 148 के बीच की संख्या चाहिए। तो इस कंडीशन में ना ही हमें 104 लेना है, ना ही 148 लेना है, इसके बीच की संख्या, वो भी यहाँ पर सम संख्या। तो 104 के बाद अगला सम संख्या क्या हो जाएगा, देखेंगे 106, और 148 के पहले की सम संख्या हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 146। इनका हमें औसत चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता चल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म देखेंगे 106 प्लस लास्ट टर्म 146 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इनका एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा, देखेंगे जब इनको हम ऐड कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, देखेंगे 252 मिलेगा। 252 डिवाइडेड बाई जब हम 2 करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 126 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संख्या दिया गया है 1 से 120 तक सभी विषम संख्या चाहिए हमें। तो इसमें देखेंगे 120 में सम और विषम दोनों संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हमें संख्याएं अलग अलग करनी होगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 120 में 60 सम संख्याएं होंगी और 60 ही इसमें विषम संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कहा जा रहा है 1 से 120 तक सभी विषम संख्या बता दीजिए उनका औसत। तो 120 में दोनों संख्याएं शामिल होंगी बराबर बराबर में, 60 सम संख्याएं होंगी और 60 ही विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो देख लेंगे। मान लीजिए हम संख्या कोई लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपके पास 1 से लगाए लगातार 10 तक नंबर दिया गया है। इसमें आप देखिए कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं। 1 से 10 तक नंबर है। तो विषम संख्या की अगर हम बात करें, देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो इसमें देखेंगे 5 क्या है, विषम संख्या है। और सम संख्या देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं आप कि 1 से लगाए 10 तक नंबर दिया गया है, उसमें समान संख्या विषम है और समान संख्या सम है, यानी बराबर बराबर संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार आपको दिया गया 120। तो आप कैसे, आप इस तरह से लिख के तो बराबर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या है, 1 से 10 तक नंबर दिया गया है तो आप लिखेंगे 10 तक, जस्ट उसमें आपको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है।
जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 सम संख्या हो जाएंगी और 5 ही क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएँ हो जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर संख्या दिया गया कितना 120 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 60 मिल जाएगा आपको। तो 60 सम संख्या हो जाएंगी और 60 ही विषम संख्या हो जाएंगी। हमसे पूछा जा रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या का हम एवरेज का फार्मूला देखे थे स्टार्टिंग में, क्या हो जाता है, n के बराबर होता है। और इसमें n बराबर कितना दिया गया, 60 दिया गया है। तो इसका एवरेज जो होगा कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा एवरेज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।